प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दबाव समूह, दबाव समूह के कार्य, दबाव समूह की उपयोगिता, दबाव समूह का भारत में वर्गीकरण, भारत में दबाव समूह की तकनीक क्या है, कार्य करने की साधन क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं। What is pressure groups? Its function, utility, classification, techniques, method, and differences between political parties and pressure groups. तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में। दबाव समूह के कार्य एवं उपयोगिता, फंक्शंस एंड यूटिलिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप। भारतीय राजनीति में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारों पर दबाव डालते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण देश में दबाव समूह का महत्व उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। दबाव समूह किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, किस तरह से शासन प्रणाली को प्रभावित करता है, किस तरह से चुनी हुई सरकार के निर्णयों को, कार्यों को, नीतियों को, आदेशों को प्रभावित करता है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दबाव समूह का पहला कार्य जनता को जागरूक करना है। जनता के अधिकार क्या है, जनता की उन्मुक्तियाँ क्या है, स्वतंत्रताएं क्या है, जनता के हित क्या है। दबाव समूह आम जनता को जागरूक करता है, सचेत करता है। दबाव समूह समाचार पत्र, पत्रिकाओं, भाषणों, सम्मेलनों, धरने प्रदर्शनों व आंदोलन के द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित विरोधी कार्यों की आलोचना करते हैं। प्रत्येक दबाव समूह के अपने समाचार पत्र, पत्रिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से भी जनता को उसके हितों से अवगत करवाते रहते हैं और साथ ही सरकार व प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। दबाव समूह धरने प्रदर्शनों के द्वारा न केवल सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हैं, बल्कि आम जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। तो एक प्रकार से जनता को जागरूक करने में, जनता को सचेत करने में, जनता को उसके अधिकारों के प्रति अलर्ट करने में दबाव समूह की बड़ी भूमिका है। दबाव समूह के माध्यम से ही विभिन्न लोगों को पता चलता है कि उनके हित कहाँ प्रभावित हो रहे हैं। जैसे किसानों के समूह को चेताते हैं कि सरकार किसान विरोधी कार्य कर रही है। महिलाएं जो है, जितने प्रेशर ग्रुप है, वो महिलाओं को सचेत करती है कि उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए गए या महिला अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो एक प्रकार से आम लोगों को सचेत करने में प्रेशर ग्रुप की बड़ी भूमिका है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना। सार्वजनिक नीतियों का मतलब सरकार की नीतियाँ, आम जनता से जुड़ी हुई नीतियाँ। तो दबाव समूह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई विधेयक जनहितकारी नहीं है या किसी विशेष दबाव समूह के हितों को नुकसान पहुंचाता है, तो दबाव समूह विभिन्न संचार माध्यमों से जनप्रतिनिधियों को सदन में मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव समूह विधानमंडलों के अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात भी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप जो है, समय समय पर कोई भी प्रेशर ग्रुप है, चाहे वो किसानों का हो, वकीलों का हो, अध्यापकों का हो, भाषाई प्रेशर ग्रुप हो, जातीय प्रेशर ग्रुप हो, धार्मिक प्रेशर ग्रुप हो या किसी अन्य प्रकार का राष्ट्रवादी दबाव समूह, तो ऐसे दबाव समूह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। दबाव समूह का एक कार्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना है।
दबाव समूह के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन वे किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करके चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चुनाव में दबाव समूह राजनीतिक दलों के साथ समझौते करने के लिए चंदा लेते हैं। सरकार बनने पर सत्ताधारी दल इन दबाव समूह के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव में चंदे की आवश्यकता होगी। राजनीतिक दल उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों से चुनाव के लिए चंदा लेते हैं। तो एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप जो है वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि विभिन्न प्रेशर ग्रुप में जो है उनका राजनीतिक दलों के साथ किसी न किसी प्रकार से हितों के आधार पर तालमेल रहता है। तो सत्ताधारी दल हो तो इन दबाव समूह की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव के समय उनको विशेष प्रकार से चंदे की आवश्यकता होती है। तो दबाव समूह का एक कार्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना है। दबाव समूह का कार्य प्रशासन को भी प्रभावित करना है। दबाव समूह के सदस्य अपने हितों के नकारात्मक प्रभाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं, उनको तथ्य आंकड़ों से अवगत करवाते हैं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में आनाकानी करता है तो दबाव समूह आम जनता को संगठित करके उस प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, हड़ताल करवाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए दबाव समूह अपने हर प्रकार के साधनों द्वारा बाध्य कर देते हैं। दबाव समूह का एक कार्य न्यायालय द्वारा कार्रवाई भी है। दबाव समूह कई बार न्यायालय द्वारा कार्रवाई का सहारा लेते हैं। अगर विधानमंडल जनता के हितों के कानून विरुद्ध कानून का निर्माण कर रहा है तो दबाव समूह जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण को ले जाती है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए वकीलों को प्रभावित करते हैं ताकि न्यायपालिका के निर्णय द्वारा विधानमंडल की तानाशाही को समाप्त किया जा सके। तो दबाव समूह जितने भी जातीय दबाव समूह भारत में बने हुए हैं, भाषाई दबाव समूह बने हुए हैं, धार्मिक दबाव समूह बने हुए हैं, इन दबाव समूह के कहीं पर भी हितों को प्रभावित किया जा रहा है, सरकार ऐसा कोई नियम कानून का निर्माण कर रही है, तो ऐसे प्रेशर ग्रुप सीधा जो है न्यायालय का सहारा लेते हैं। चाहे वो विभिन्न प्रकार के जातीय समूहों में आरक्षण को लेकर के कई बार सरकार और आम जनता के बीच टकराव हुआ है, तो विभिन्न प्रेशर ग्रुप सरकार के ऐसे निर्णयों के विरुद्ध जो है न्यायालय में अपील करते हैं। दबाव समूह जनमत को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दबाव समूह जनता को विश्वास में लेते हैं कि सरकार एवं प्रशासन जनहितों की अनदेखी कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। सरकार के गलत एवं असंवैधानिक निर्णयों के बारे में आम जनता को हर प्रकार से जागरूक व संगठित करते हैं ताकि सरकार को अपने गलत निर्णयों पर जनमत के आगे झुकना पड़े। उदाहरण के लिए 2013 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया और परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को लोकपाल विधेयक संसद में पास करना पड़ा। सरकार को तथ्यों से अवगत करवाने में भी दबाव समूह की बड़ी भूमिका रहती है। दबाव समूह अपने विशेष हित से जुड़े हुए तथ्य व आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये विश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार किसी विशेष दबाव समूह के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। दबाव समूह अपने भविष्य और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक अपीलों को नज़रअंदाज जो सरकार है वो नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए SC/ST के दबाव समूह केंद्र व राज्य सरकारों पर लगातार तथ्य आधारित अपील करते हैं और सरकारी नौकरियों में पिछले 60 वर्षों का बैकलॉग पूरा कर उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाने की वकालत करते हैं। तो एक प्रकार से दबाव समूह जो है पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए। दबाव समूह आम व्यक्ति व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, एक लिंक का कार्य करते हैं कॉमन मैन और गवर्नमेंट के बीच।
दबाव समूह से आम व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया जाता है। दबाव समूह ही आम व्यक्ति को शिक्षित करके उसको उसके अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठित करते हैं। दबाव समूह आम व्यक्ति से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सरकार पर यह दबाव डालते हैं कि इससे आम व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और सरकार का राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहेगा। तो एक प्रकार से दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के बीच कड़ी है। दोनों को जोड़ने का दबाव समूह प्रयास करता है कि जनता के कौन से हित हैं और सरकार किस तरह के निर्णय ले रही है, दोनों के बीच जो है तालमेल किस तरह से होगा। दबाव समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य है नेताओं व अधिकारियों को पद का लालच देना। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनेताओं और अधिकारियों के परिवारों को पद का लालच देकर प्रभावित करते हैं। देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों ने अपने अपने शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल व अन्य सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं स्थापित करके इन संस्थानों में नेताओं व अधिकारियों के बच्चों को भर्ती का लालच देकर दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लालच दिया जाता है कि सरकारी पद से सेवा मुक्त होने के बाद उन्हें इन संस्थानों में रख लिया जाएगा। तो एक प्रकार से जितने भी प्रेशर ग्रुप हैं वो नेताओं और अधिकारियों को पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लालच में फंसाने की कोशिश करते हैं और इसी से जो है दबाव समूह अपने हितों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। दबाव समूह का एक कार्य गोष्ठियों की व्यवस्था रखना, सेमिनार का आयोजन किया जाता है। दबाव समूह अपने विशेष सामूहिक हित से जुड़े विषयों पर संगोष्ठी करवाते हैं। इन संगोष्ठियों में अपने सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं अनुभवी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इन गोष्ठियों में विचार मंथन करके संबंधित विषय की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है और रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो ये दबाव समूह के कुछ कार्य थे। दबाव समूह की उपयोगिता है कि दबाव समूह कौन कौन से कार्य करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को, आम व्यक्ति को, प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से सार्वजनिक नीतियों को परिवर्तित करने के लिए दबाव समूह सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह को हम जो है कई स्वरूपों में विभाजित कर सकते हैं। भारत में अनेक प्रकार के दबाव समूह हैं। भारत में जितनी विविधताएं हैं, चाहे वो धर्म की हो, भाषा की हो, जाति की हो, क्षेत्र की हो, उन सभी विविधताओं के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर अनेक प्रकार के दबाव समूह बने हैं। जैसे नंबर 1 पर हम विशेष हित समूह का अध्ययन करेंगे। विशेष हित समूह जो है, भारत में इस प्रकार के समूह की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार के समूह में बुद्धिजीवी वर्ग का नियंत्रण है। इसमें मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ, कृषक संघ और महिला संघ इत्यादि दबाव समूह हैं जो विशेष कैटेगरी के हैं। लेबर यूनियन यानी मजदूर संघ, विशेष हित समूहों में मजदूर संघ का विशेष स्थान है। इस समय भारत में 4 मुख्य मजदूर संघ हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो साम्यवादियों के अधीन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कांग्रेस का नियंत्रण है। हिंद मजदूर सभा पर समाजवादियों का नियंत्रण है। भारतीय मजदूर संघ पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है। कृषक संघ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषक अमेरिकन संघ की तरह शक्तिशाली व सक्रिय नहीं है। 1936 में कांग्रेस नेताओं ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, लेकिन शीघ्र इस पर साम्यवादियों का नियंत्रण हो गया। समाजवादियों ने हिंद किसान पंचायत का गठन किया। मार्क्सवादियों के अधीन यूनाइटेड किसान सभा है। 1968 में साम्यवादियों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की स्थापना की।
तीसरा स्पेशल जो प्रेशर ग्रुप है वो विद्यार्थी संघ है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने विद्यार्थी संघ है, जैसे कांग्रेस का NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी का ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, साम्यवादियों का SFI, बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज स्टूडेंट फ्रंट, मुस्लिमों का SIMI जो कि एक प्रतिबंधित है, सिखों का ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, और अनुसूचित जातियों जनजातियों विद्यार्थियों का डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भारत में कुछ एक मुख्य विद्यार्थी संगठनों के नाम है जो अलग अलग पार्टियों के या एक विशेष प्रकार की कैटेगरी के आधार पर इन छात्र समूह ने अपने अपने दबाव समूह बना रखे। महिलाओं का संघ भी भारत में काफ़ी है। जितनी महिलाओं की जनसंख्या है उसके आधार पर महिला ग्रुप इतने सक्रिय नहीं है, ना इतने शक्तिशाली है। इनमें सबसे शक्तिशाली महिला संघ है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। आरंभ में साम्यवादियों के प्रभाव था, लेकिन बाद में यह कांग्रेस के अधीन हो गया। दलित महिलाओं ने अपनी रक्षा के लिए ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच का गठन किया। तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी स्पेशल प्रेशर ग्रुप थे। दूसरा महत्वपूर्ण है व्यापारिक दबाव समूह। व्यापारिक दबाव समूह बिजनेस प्रेशर ग्रुप। भारत में अनेक प्रकार के दबाव समूह हैं जिनमें देश के व्यापार व्यवसाय को केंद्रित कर रखा है। कुछ व्यापारिक दबाव समूह जैसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की। फिक्की बड़े घरानों जैसे टाटा बिड़ला डालमिया गोयनका इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के मुख्य समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉमर्स कैपिटल इत्यादि पर इन्हीं उच्च परिवार को आधिपत्य है। भारत में कुछ प्रोफेशन के आधार पर भी दबाव समूह हैं, उन्हें व्यावसायिक दबाव समूह कहा जाता है। जैसे शिक्षित लोगों ने अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के दबाव समूह का निर्माण किया है। डॉक्टरों का अखिल भारतीय मेडिकल काउंसिल, वकीलों का अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, रेलवे का अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, डाक व तार विभाग का अखिल भारतीय डाक व तार कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारियों का अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, प्राध्यापकों का अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्राध्यापक संघ। इसी तरह प्रोफेशन पर अंबेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा की जो प्रोफेसर्स हैं SC ST कम्युनिटी के, उनका एक व्यावसायिक जो है दबाव समूह है। प्राध्यापक प्रेशर ग्रुप है। चौथे प्रकार का है जातीय दबाव समूह। भारत में अनेक प्रकार के जातीय दबाव समूह पाए जाते हैं। इन दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपनी जाति का कल्याण करना है, विकास करना है। भारत में प्रमुख दबाव समूह हैं जैसे मारवाड़ी एसोसिएशन, नायक जाति संघ, राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, त्यागी सभा, अम्बेडकर सभा, रविदास सभा, जाट सभा आदि, धर्म समाज, अनुसूचित जाति संघ, दलित पैंथर, दलित सेना, अनुसूचित जनजाति संघ, भीम सेना इत्यादि। ये भारत में जाति के आधार पर अनेक प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं जो किसी एक जाति विशेष के कल्याण के लिए, जाति विशेष की भलाई के लिए गठन किए गए हैं। और जब भी इस तरह के किसी जाति विशेष के समूह पर सरकार के नकारात्मक निर्णय दिखाई देते हैं तो ऐसे जाति दबाव समूह जो है सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने का कोशिश करते हैं। पांचवें प्रकार का दबाव समूह है धार्मिक दबाव समूह, यानी धर्म के आधार पर लोगों के प्रेशर ग्रुप को धार्मिक दबाव समूह कहा जाता है, जो किसी विशेष धर्म के संरक्षण के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इनमें जैसे हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, अंग्लो भारतीय एसोसिएशन, मुस्लिम मजलिस, जमीयत उलेमा ए हिंद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आर्य प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, बजरंग दल, हिंदू रक्षा समिति, पंथक कमेटी, मुस्लिम प्राइवेट लॉ, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा इत्यादि। ये सभी धार्मिक दबाव समूह हैं
और अपने अपने धर्म विशेष के हितों के संरक्षण के लिए, धर्म विशेष के लाभ के लिए, विकास के लिए सरकार और प्रशासन पर ये लगातार दबाव डालते हैं। भाषाई दबाव समूह का भी भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत में अनेक प्रकार के भाषाई दबाव समूह हैं जो किसी विशेष भाषा के प्रचार, प्रसार व संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैसे हिंदी रक्षा समिति हिंदी भाषा के लिए, महाराष्ट्र समिति मराठी के लिए, गौ रक्षा लीग, विदर्भ आंदोलन समिति, तेलंगाना प्रजा समिति, दक्षिण हिंदी प्रचारिणी सभा, तमिल संघ तमिल भाषा की रक्षा के लिए। तो ये भाषा के आधार पर दबाव समूह है। किसी विशेष विचारधारा पर आधारित, जैसे गांधीवादी हित समूह। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने विशेष हित समूह का निर्माण किया है, जैसे गौ सेवा संघ है, नशाबंदी परिषद है, सर्वोदय समाज, ग्रामीण उद्योग संघ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा इत्यादि। ये हित समूह सामान्य तौर पर किसी धर्म, जाति या वर्ग विशेष से जुड़े नहीं, बल्कि आम जनता के कल्याण में कार्य करते हैं। तो भारत में मुख्यतः 7 प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार के हैं और कुछ सामान्य प्रकार के। भारत में दबाव समूह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए या अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनेक तरह के तरीके, तकनीक और साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जिनमें से कुछ मुख्य तकनीकों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन मुख्य तकनीकों और माध्यमों में पहला है, दबाव समूह अपने पत्र पत्रिका और जनसंचार के अन्य साधनों द्वारा जनमत को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास करते हैं। यानी दबाव समूह अपने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा जो है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह विशेषज्ञों द्वारा तैयार तथ्य आधारित सूचनाओं को प्रशासन एवं सरकार के सामने पेश करते हैं। दबाव समूह सरकार की नीतियों, नियमों, कार्यों से संबंधित वास्तविक डेटा सरकार के पास पेश करते हैं। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव में समर्थन करते हैं। दबाव समूह प्रदर्शन, तार, मतर, शिष्टमंडल द्वारा विधानमंडल को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिश्वत एवं सुविधा शुल्क देकर जनप्रतिनिधियों में अधिकारियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई बार हिंसक प्रदर्शन करते हैं, हिंसक आंदोलन करते हैं। जैसे जातीय दबाव समूह ने आरक्षण के दौरान राजस्थान में गुजरों ने और हरियाणा में जाटों ने अपने अपने जाति विशेष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनप्रतिनिधियों के परिवारों एवं संबंधियों को अपने निजी संस्थानों में पदों का लालच देकर भी प्रभावित करते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायालय की भी शरण लेते हैं। कई बार ऐसे केसेस जाते हैं जब दबाव समूह को ये लगता है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है, उनके प्रेशर ग्रुप को नहीं मान रही है, प्रेशर को नहीं मान रही है, तो दबाव समूह जो है तथ्य, आंकड़े और सूचनाओं के आधार पर न्यायालय की शरण लेते हैं। दबाव समूह के सदस्य लॉबिंग द्वारा संबंधित मंत्री और अधिकारी से मिलकर तथ्य व तर्कों के साथ अपना विचार रखते हैं। इस प्रकार लॉबिंग द्वारा दबाव समूह सरकार और प्रशासन को प्रभावित करती है। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। दबाव समूह राजनीतिक संगठन होता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है। दबाव समूह का उद्देश्य सामान्य हितों की पूर्ति है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य राजनीतिक हितों की पूर्ति है। एक व्यक्ति एक बार में कई दबाव समूह का सदस्य रह सकता है। जैसे कोई महिला है, वो महिला संगठन की सदस्य हो सकती है, वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर समूह की सदस्य हो सकती है, या किसी जाति विशेष से बिलोंग करती है तो उस जाति से संबंधित संगठन की समूह की सदस्य हो सकती है। किसी धर्म विशेष से बिलोंग करती है तो धर्म पर आधारित उस दबाव समूह की वो सदस्य हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रह सकता है। दबाव समूह अपने कार्यों के लिए आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि राजनीतिक दल अपने कार्यों के लिए आम जनता के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है।
दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन करना है। दबाव समूह का उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना है। दबाव समूह को आम जनता के किसी विशेष वर्ग का समर्थन होता है, जबकि राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। दबाव समूह के सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में किसी सदस्य को दल के संविधान का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जा सकता है। दबाव समूह का क्षेत्र आर्थिक और वर्गीय हित होता है, जबकि राजनीतिक दलों का क्षेत्र आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी, सामाजिक भी। तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों में ये महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है कि दबाव समूह जो है गैर